आईसी इंजन में आज हम लोग पढ़ते हैं कार्बोरेशन के प्रोसेस को या कार्बोरेटर को। तो कार्बोरेशन कुछ नहीं है, यूनिफॉर्म होमोजीनियस एयर फ्यूल मिक्सचर को तैयार करना, और जो डिवाइस इसको करके देता है वो होता है कार्बोरेटर। कार्बोरेटर किस में लगा रहता है? एसआई इंजन्स में, सीआई में नहीं लगा रहता है। ठीक है, एसआई इंजन्स में कार्बोरेटर लगा रहता है और वहाँ से यूनिफॉर्म एयर फ्यूल मिक्सचर बन करके वो सक्शन स्ट्रोक में अंदर आता है। ठीक है, तो उसके कंपोनेंट्स देखते हैं कैसे काम करता है। वेंचुरी के प्रिंसिपल है, फ्लूइड मैकेनिक्स के प्रिंसिपल पर काम करता है। ठीक है, पूरा यहाँ फ्लूइड मैकेनिक्स वाला फंडा लग रहा है। ठीक है, मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट से ये वर्क कर रहा है। अब जैसे देखो, ये है फ्यूल चैम्बर। ठीक है, यहाँ फ्यूल स्टोर करके रखा गया है, यहाँ से फ्यूल सप्लाई हो रहा है। ठीक है, वाया एक स्ट्रेनर। स्ट्रेनर क्या है? छननी है। तो फ्यूल जो भी आ रहा है उसमें कुछ डस्ट पार्टिकल्स होंगे ना, कुछ डस्ट पार्टिकल, उनको क्लीन करना ज़रूरी है। नहीं क्लीन करेंगे तो ये जो पाइप दिख रहा है जो कि फ्यूल को आ, इस चैम्बर में भेज रहा है, इसमें जहाँ एयर और फ्यूल का मिक्सिंग होता है, वहाँ पर ये जो पाइप का जो डायामीटर होता है वो काफ़ी कम रहता है, 1 mm के अप्रॉक्स रहता है। ठीक है, तो अगर यहाँ से डस्ट जाएगा तो इस छोटे से डायामीटर को जाके क्लॉग कर देगा, इसलिए इसको शुरू में ही हम लोग स्ट्रेनर लगा के छान लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पर ये फ्यूल चैम्बर है। ठीक है, फ्यूल चैम्बर में फ्यूल स्टोर रहता है। ठीक है, अप टू अ सर्टेन लेवल, और जैसे जैसे फ्यूल फ्लो करता है वैसे वैसे लेवल घटता है, और ये फ्लोट चैम्बर नीचे आता है, ये फ्लोट वाला पार्ट नीचे आता है, फ्लोट नीचे आता है, फ्लोट वाल्व। ठीक है, और ये यहाँ से खुल जाता है, यहाँ से फ्यूल का सप्लाई आता है। ठीक है, अब जैसे सफिशिएंट लेवल बन जाता है, फिर ये फ्लोट चैम्बर क्या करता है, इस वाले लाइन को जा कर के बंद कर देता है। ठीक है, तो फ्यूल का सप्लाई कम होता है इधर, मतलब जैसे जैसे इधर जाता है तो फ्यूल का जो लेवल है इतना वो कम होता है, तो ये नीचे आता है फ्लोट चैम्बर, ये जो ऐसे करके यहाँ इसको ब्लॉक करके रखा है वो नीचे आता है, यहाँ से फ्यूल अंदर आता है, जैसे लेवल मेंटेन हो जाता है ये जा करके इसको बंद कर देता है। ठीक है, तो फ्लोट का काम तो बड़ा ही सिंपल सा है। यहाँ पे एक वेंट दिया गया है जिसे प्रेशर अंदर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये बना हुआ है। ठीक है, पी एटमॉस्फेरिक पे, और ये है हम लोग का वेंचुरी ट्यूब पूरा। ठीक है, यहाँ पर लगा हुआ है चोक, यहाँ से भी हम लोग एयर लेते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर से एयर लेते हैं, और यहाँ पे देखो एरिया को ड्रास्टिकली कम कर दिया गया। ठीक है, तो यही तो होता है वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर में क्या करते हैं हम लोग? एरिया को सडनली कम कर देते हैं। ठीक है, अब एरिया को कम करने से वेलोसिटी बढ़ जाता है बाय द कंटिन्यूटी इक्वेशन, और प्रेशर घट जाता है, यही फंडा होता है। अब यहाँ पर एरिया कम हम लोग कर दिए हैं, तो यहाँ से जो भी एयर आएगा, ये मान लो ये 2 पॉइंट है। ठीक है, 2 पॉइंट, ये जो इसका टिप है, ठीक है, उसको कह रहे हैं हम 2 पॉइंट, और ये है थ्रॉटल। थ्रॉटल खींचते हैं ना, जो गाड़ी में हम लोग थ्रॉटल लेते हैं वो बताते हैं अभी। यहाँ से जो हम लोग फ्यूल ले रहे हैं, ठीक है, अब खुद सोचो कि ये जो 2 पॉइंट है, ये जो 2 पॉइंट है, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर था यहाँ पर सभी जगह। अब यहाँ पे एरिया कम करने के कारण 2 पॉइंट पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाएगा ना, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ जाएगा, और वेलोसिटी बढ़ेगा तो प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। तो 2 पॉइंट पे जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है, और यहाँ पे जो प्रेशर मेंटेन्ड है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे फ्यूल चैम्बर में। तो ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस ये फ्यूल ऊपर चढ़ जाएगा। ठीक है, ठीक है, और यहाँ से वो फ्यूल ऊपर चढ़ करके इस छोटे से डायामीटर से, जो 1 mm का डायामीटर वाला पाइप है, इससे इन द फॉर्म ऑफ वेपराइज फॉर्म में निकलेगा। जैसे हम लोग बाल कटाने जाते हैं तो वो स्प्रे मारता है ना, स्प्रे छोटा सा होल से वो वाटर निकलता है, तो इस फॉर्म में यहाँ से निकलेगा। तो यूनिफॉर्म एयर फ्यूल मिक्सचर, एयर के साथ वो ईजिली मिक्स हो जाएगा, आसानी से मिक्सचर तैयार होके। अब जितना थ्रॉटल हम लेंगे उतना फ्यूल का सप्लाई हम अपने इंजन को देंगे। ठीक है, ज़्यादा थ्रॉटल खींचेंगे, जैसे थ्रॉटल वही होता है जो गाड़ी में हम लोग ये खींचते हैं। ठीक है, ज़्यादा अगर हमको रिक्वायरमेंट है तो ज़्यादा खींचते हैं। ठीक है, तो थ्रॉटल खींचते हैं तो जितना फ्यूल के क्वांटिटी को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ सबसे बड़ा बात कि एक बार जब फ्यूल एयर का मिक्सचर बन जाता है, चाहे वो रिच मिक्सचर बन गया हो, रिच मिक्सचर मतलब जिसमें फ्यूल का क्वांटिटी ज़्यादा है, लीन मतलब जिसमें फ्यूल का क्वांटिटी कम है, स्टोक्योमेट्रिक मतलब जितना फ्यूल का रिक्वायरमेंट है उतना ही एयर भी है, मतलब यानी बैलेंस है। ठीक है, तो एक बार जब इसका ये बन जाएगा फ्यूल मिक्सचर का क्वालिटी बन जाएगा, उसके बाद हम क्वालिटी को चेंज नहीं कर सकते, उसके बाद हम सिर्फ क्वांटिटी को चेंज कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ थ्रॉटल।
तो ये जो प्रिंसिपल है एसआई इंजन, ये क्वांटिटी कंट्रोल करता है, क्वालिटी कंट्रोल नहीं करता, इसलिए इसका नाम रखा जाता है क्वांटिटी गवर्निंग। कई बार पूछा जाता है सीआई इंजन में हम क्वालिटी को कंट्रोल करते हैं, इसलिए इसका नाम है क्वालिटी गवर्निंग। अब देखना है ये एक हाइट, देखो यहाँ तक प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, ठीक है, इस लाइन तक, ठीक है, और ये एक्स्ट्रा जो हाइट है इस पाइप का, उसको कहते हैं नोजल टिप हाइट। वाई वी प्रोवाइड नोजल टिप हाइट, इसको क्लियर करने के लिए हम एक रीज़न बता देते हैं। अगर मान लो हम कुछ इस तरह का कर देते, मान लो हम नोजल टिप हाइट तो दूर का बात है, हम ऐसे अरेंजमेंट कर देते, तो यहाँ दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा ओवरफ्लो हो जाता है, ठीक है। इस तरह का अरेंजमेंट करते हैं कि जहाँ पर यहीं पर जहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का लाइन है वहीं तक रखते हैं, मतलब कुछ एक्स्ट्रा हाइट ना देते, तो भी फ्यूल बड़े आसानी से चढ़ जाता ऊपर और ओवरफ्लो हो जाता, ठीक है। लेकिन हम कुछ एक्स्ट्रा इसको लिए, तो एक्स्ट्रा लेने से क्या होगा, ओवरफ्लो का समस्या ख़त्म हो जाएगा। मतलब ये अब ऊपर सिर्फ तभी चढ़ पाएगा जब इसका यहाँ पर प्रेशर का डिफरेंस होगा, ठीक है, तभी चढ़ पाएगा, अदरवाइज ये ऊपर नहीं चढ़ पाएगा। तो ये हाइट रखने से हम ओवरफ्लो के प्रॉब्लम को मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हाइट होता है एच, ये इस लाइन से एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली लाइन से ज़्यादा रखा जाता है, ठीक है। एक्सटेंड ये थोड़ा ज़्यादा ले लिए हैं, हालांकि इतना नहीं होता, हाँ इतना ही, ठीक है। तो ये हाइट रखने का मेन पर्पस है कि ओवरफ्लो को अवॉइड करना। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन है उससे थोड़ा सा ऊपर जाता है, और उससे जो ऊपर जाएगा फ्लूइड वो सिर्फ प्रेशर डिफरेंस के कारण जाएगा। यहाँ पे तो प्रेशर पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इस लाइन पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी एटमॉस्फेरिक से कम हो जाएगा, तो प्रेशर डिफरेंस के कारण ऊपर चढ़ जाता है फ्लूइड। तो इसका हम लोग कुछ मैथमेटिकल एनालिसिस भी करेंगे, वो अगले पार्ट में करेंगे।